बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 दैट इज सेट एंड फंक्शन। तो सेट्स के अंदर सेट पे बात करना, सेट्स की टाइप्स, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस हम लोगों ने पढ़े थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 3 किया था जो कि आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, स्मार्ट कोर्स में नहीं है। तो हम लोग आज चैप्टर 4 पे काम करेंगे। वो उसके अंदर भी हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। जिसको क्वेश्चन 3 आते हैं उसको क्वेश्चन 4 भी आता है, ठीक है। दोबारा हमने करते हैं क्योंकि हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर क्वेश्चन 4 है, 3 नहीं है, ठीक है। तो वही काम है जिसको ए डिफरेंस भी निकालना आता है या ऊपर क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट जिसको निकालना है उसको क्वेश्चन 4 आता है। दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी सेट का तो उसके लिए हमेशा एक सेट हमें गिवन होगा व्हिच इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, इसको कहते हैं पेरेंट सेट, पेरेंट सेट, ठीक है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट आर पेरेंट सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट और पेरेंट सेट आपके पास क्या होता है, हमेशा यूनिवर्सल सेट के लिहाज से हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जितने भी सेट्स हमें दिए होंगे उनके लिहाज से या अंडर द कंसिडरेशन हमारे पास जितने भी सेट्स गिवन होंगे जिनके हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट, उन तमाम सेट्स के एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं U इज द सेट ऑफ 1 to 10, 1 2 3 up to 10। ये मेरे पास एक सेट है, मैं कहता हूं ये यूनिवर्सल सेट है। अब मेरे पास जो रिमेनिंग सेट है जिनके मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा उन तमाम सेट्स के एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे। हम ये कह सकते हैं अब जिन सेट्स का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा वो सारे सेट इस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं A इज द सेट ऑफ 1 3 5 7 9, ठीक है। मैं लिखता हूं B आपके पास एक सेट है 2 4 6 8 10। मैं एक लिखता हूं C इज द सेट ऑफ, ये मैं लिखता हूं एम्प्टी सेट। मुख्तलिफ में इसकी कितने अब 1 to 10 2 पावर 10। तो आपके पास बहुत सारे इसके ऐसे सेट्स मतलब जितने भी सबसेट होंगे उनके हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू U, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जितनी भी मुझे नीचे सेट दिए होंगे, ठीक है, जितने भी सेट दिए होंगे उन तमाम सेट्स के एलिमेंट इस U के अंदर मौजूद होंगे। हम कह सकते हैं कि जो जितने भी सबसेट होंगे इस U के जितने भी सबसेट होंगे उन तमाम के हम यहाँ निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं A के ऊपर प्राइम डाला जाता है। ये मेरे पास A कॉम्प्लीमेंट होगा। अब A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, Z कॉम्प्लीमेंट, U कॉम्प्लीमेंट, पाई कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होते हैं, U में से माइनस करना है। जिसे आपके पास A कॉम्प्लीमेंट है तो ये बराबर होगा U माइनस A, B कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा U माइनस B, C कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा U माइनस C, पाई कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा U माइनस पाई मतलब खाली सेट, और U कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा U माइनस U, ठीक है। ये वाली काम ही हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, ठीक है। मैं इस पर दोबारा ज्यादा बात नहीं करता कि A कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होगा U माइनस A। क्या मतलब है U माइनस A? आप लोगों ने सेट डिफरेंस पढ़ा था, A डिफरेंस B, वो नंबर जो A में हो और B में ना हो, B डिफरेंस A, वो नंबर जो B में हो और A में ना हो। A कॉम्प्लीमेंट मींस U माइनस A मतलब वो नंबर जो U में हो और A में ना हो। B कॉम्प्लीमेंट U माइनस B वो नंबर जो U में हो और B में ना हो। पाई कॉम्प्लीमेंट U माइनस पाई वो नंबर जो U में हो और पाई में ना हो मतलब खाली सेट में ना हो। U कॉम्प्लीमेंट वो माइनस जो U में हो और U में ना हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, काम करते हैं इसमें। क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से ही काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट आपको आता है। एक्सरसाइज 4.5.1 क्वेश्चन 4 करते हैं। कहता है इफ U इज द सेट ऑफ, U is the set of natural number up to 15, up to 15। कहता है A is the set of, A is the set of कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इंग्लिश में जुमला लेकर डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 50, सेट ऑफ
इवन नंबर्स अप टू 15। ठीक है, फिर कहते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर। बी इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 15। अब इसके लिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह कहता है कि अगर आपके पास यू ए हो बी ये हो और बी हो, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो चीज आपने फाइंड करने नीचे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन 3 के अंदर हमने सीखा था ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज आपको आती है। नीचे क्वेश्चन 4 जिसको क्वेश्चन 3 है उसको 4 में कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये मुझे दिया हुआ किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म, अब आपको पता है कि टेबुलर फॉर्म आपके पास क्या होती है। ये जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखता हो तो टेबुलर फॉर्म के अंदर हम क्या लिखते हैं, ब्रेसेस डालते हैं, एलिमेंट्स को बाकायदा डाल के उसके अंदर कॉमा डाल के इसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 15, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 15। आपको पता है मेरे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 15। ए इज द सेट ऑफ, कहता है सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 15। तो सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 15 कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12 14। ये मेरे पास 2 4 6 8 10 12 14, ये 15 तक मेरे पास इवन नंबर आ जाते हैं। फिर बी दिया हुआ है, बी इज द सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 15। तो पहले 15 में से ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 14 और 15। ये मेरे पास 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ये मेरे पास पहले 15 नंबर, पहले 15 जो नेचुरल नंबर उसके अंदर 8 नंबर आ जाते हैं। ये बन गया मेरे पास कौन सी फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब इस पे हम लोगों ने मुख्तलिफ ऑपरेशन करना है। ठीक है, मैं आपको बताता जाऊं कि मेरे पास इवन नंबर की डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर इवन नंबर, तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पे पूरी डिवाइड हो, दोज नंबर व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और ऑड नंबर वो नंबर होते हैं 2 पे पूरी डिवाइड ना हो, जिसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आए, कि दोज नंबर व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, अब ये बातें बताने की नहीं है, 10th क्लास में पढ़ते हो। ये वाला मैं उठा के यहां पे लिखता हूं टेबुलर फॉर्म, फिर इस पर मुख्तलिफ ऑपरेशन करते जो आप लोगों से रिक्वायर्ड। टेबुलर फॉर्म में ऊपर लिखता हूं टेबुलर फॉर्म सॉल्यूशन। टेबुलर फॉर्म U is the set of natural number up to 15. A is the set of even number up to 15. 2 4 6 8 10 12 और 14। और B is the set of odd number up to 15. 1 3 5 7 9 11 13 और 15। ये मेरे पास टेबुलर फॉर्म आ गया है। अब हमसे जो पूछा है वो करते हैं। पहली बात पूछता है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 2 पार्ट में करता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसके, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, किस में से माइनस करेंगे, ए को यू में से, यू माइनस ए, यू माइनस ए। अब यू की जगह यू लिखो, यू क्या है 1 to 15, 1 2 3 4 अप टू 15 नेचुरल नंबर, माइनस ए की जगह ए लिखो, ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 और 14। अब इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। u माइनस ए का मतलब है वो नंबर जो u में हो और a में ना हो। यहां पे देखे 1 से 15 सारे यहां पे सिर्फ इवन नंबर है, तो पीछे क्या रह जाता है, ऑड नंबर। 1 यहां पे है वहां पे नहीं है, 3 यहां पे है वहां पे नहीं है,
5 यहाँ पे है वहां पे नहीं है, 7 यहाँ पे है वहां पे नहीं है, 9 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, 15 वहां यहाँ पे है। ये वो नंबर है जो यू के अंदर तो है लेकिन ए के अंदर नहीं है, सो इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला है, यू माइनस बी, यू माइनस बी। अब u माइनस बी का मतलब है वो नंबर जो u में हो और b में ना हो। u की जगह u लिखो, u इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 50 माइनस b इज द सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 15। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 और 15। ठीक, अब यहां पे देखें 1 to 15 सारे नंबर हैं, मतलब इवन और ऑड। यहां पे सिर्फ कौन से नंबर है, ऑड नंबर। तो मतलब यह है कि वो कौन से नंबर है जो यू में हो और ए में, बी में ना हो। ये बी है, बी में ना हो तो क्या रह जाता है, यहां पे 1 यहां पे भी नहीं आ सकता, यहां पे 2 वहां पे नहीं है, यहां पे 4 वहां पे नहीं है, यहां पे 6 8 10 12 14। ठीक है, ये वाले इवन नंबर वो नंबर है जो u के अंदर है और b के अंदर नहीं है, सो इट इज कॉल्ड b कॉम्प्लीमेंट। आगे b कॉम्प्लीमेंट, अब हमें क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है। a कॉम्प्लीमेंट कितना आया, 1 3 5 7 9 अप टू 15 और b कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10 और 14। ठीक, अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं। यहां पे मैं निकालता हूं यूनियन। नाउ अब हमने मेन काम करना है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना आया था, 1 3 5 7 9 11 13 15। 1 3 5 7 9 11 13 और 15। क्या करना है, यूनियन लेना है। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 इवन नंबर, 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक, अब इन दोनों को करना क्या है, यूनियन। अब यूनियन आपको पता है ऐसा सेट होता है, द सेट ऑफ एक्स। ठीक है, उन तमाम मेंबर्स या उन तमाम एलिमेंट का सेट जो ए में भी हो या बी में भी हो या जो ए और बी दोनों में हो। ठीक है, तो क्या आएगा, तरतीब से लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 15। 1 2 3 4 5 6 अप टू कितना आ जाएगा, 15। दोनों को कंबाइन करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 1 to 15। ये था आपके पास पहला पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक दो पार्ट और मैं करता हूं, फिर आप लोगों ने खुद करना है। जो आपके पास मैंने नहीं पढ़ाया, जो न्यू चीज है वो आपके पास मैं करवाता हूं, यू कॉम्प्लीमेंट एंड पाई कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चाहिए यू कॉम्प्लीमेंट, ये दूसरा पार्ट है। अब यू कॉम्प्लीमेंट हो, ए कॉम्प्लीमेंट हो, जेड कॉम्प्लीमेंट हो, हमें क्या करना है, उसको यू में से माइनस कर। यू, अब यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा, यू माइनस यू। यू कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस यू। वैल्यू पुट करो, यू क्या है, 1 to 15, 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 माइनस, फिर मेरे पास क्या है, यू आपके पास क्या है, 1 to 15, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अप टू 15। अब u कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस यू, और u माइनस यू का मतलब है वह नंबर जो इस u में हो और इस u में ना हो। अब जरा देखिए, यहां पे 1 to 15, वहां पे भी ऐसे 1 to 15, 1 यहां पे भी है, वहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, सारे नंबर। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस u में हो और इस u में ना हो। तो u कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा, हमेशा एम्प्टी सेट आएगा पाई। ठीक है, फिर हमें चाहिए, ये आपका दूसरा पार्ट था। फिर हम निकालते हैं पाई कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए, पाई कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है कि u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसका जवाब कितना आता है, एम्प्टी सेट। क्या आता है, एम्प्टी सेट। हमेशा u कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट के बराबर है। अब हम निकालेंगे पाई कॉम्प्लीमेंट के खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो हमेशा u के बराबर आएगा। कैसे, अब हमें चाहिए पाई कॉम्प्लीमेंट।
पाई कॉम्प्लीमेंट, ये पाई क्या है, एम्प्टी सेट का सिंबल है u माइनस पाई, u माइनस पाई। अब u माइनस पाई का मतलब वो नंबर जो u में हो और खाली सेट पाई के अंदर ना हो। ठीक है, निकालो। u क्या है, 1 2 3 4 अप टू 15 माइनस पाई मीन्स खाली सेट आ गया। अब जरा देखो वो कौन से नंबर है जो यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। तो अब सबको नजर आ रहे हैं ये सारे नंबर इस u के अंदर है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 अप टू 50। तो आपने क्या सीखा कि पाई कॉम्प्लीमेंट खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बराबर आएगा, u के बराबर। ठीक है, ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है। और मैं नहीं करवाता क्योंकि हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। कोई भी मसला हुआ कॉम्प्लीमेंट आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, ये वाला क्वेश्चन हमने क्योंकि हमारे सिलेबस में ये वाला क्वेश्चन था इसलिए मैंने एक दो पढ़े आज किए। कर लेना, कोई मसला वो मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्वेश्चन हम लोगों ने किया, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ए डिफरेंस बी, सेट्स का डिफरेंस। तो ए डिफरेंस बी का मतलब था वो नंबर जो ए के अंदर हो और बी के अंदर न हो, उसको हम क्या कहते हैं, ए डिफरेंस बी। आज हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो याद रखना जब भी हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है तो उसके लिए हमारे पास एक सेट होता है विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये इसका नाम है पेरेंट सेट। ठीक है, पेरेंट सेट ये यूनिवर्सल सेट। क्यों कहते हैं ये पेरेंट सेट, इसलिए कि ये यूनिवर्सल सेट या पेरेंट सेट वो सेट होता है जिसमें उन तमाम सेट्स के जितने भी सेट्स मुझे दिए होंगे जिनका मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए उनके एलिमेंट्स इस यू के अंदर मौजूद होंगे। हम ये कह सकते हैं कि अब जिन सेट्स के हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। ठीक है, वहां में फिर हमें बचा है कि कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसके हम क्या डालेंगे, प्राइम डालेंगे। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है u माइनस ए। ठीक है, u माइनस ए मींस u माइनस जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको u में से माइनस करेंगे। क्या मतलब है u माइनस ए, जिसको डिफरेंस का पता है उसको इस बात का पता चलेगा। u माइनस ए का मतलब है वो नंबर जो u में हो और a में ना हो, उसको क्या कहते हैं, a कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला बनेगा u माइनस b, u कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला बनेगा u माइनस u, पाई कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला बनेगा u माइनस पाई, z कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला बनेगा u माइनस z एंड अप टू सॉन। जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसको u में से माइनस करना है, उसको u में से माइनस करना है। और मतलब क्या है कि वो नंबर जो u में हो, a में ना हो, b में ना हो, c में ना हो, d में ना हो, ये कॉम्प्लीमेंट जिसका हमें शर्त कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसके लिए उसको हम किस में से माइनस करेंगे, u में से माइनस करेंगे। ठीक है, ये था आपके पास कॉम्प्लीमेंट। होमवर्क आपका क्या है, क्वेश्चन 4 3 पार्ट में कर चुका हूं, 3 पार्ट्स आर डन, रिमेनिंग पार्ट आपका होमवर्क, रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क, ये आपका होमवर्क कि आपके पास क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट में कर चुका हूं, बाकी रिमेनिंग पार्ट होमवर्क है। क्यों होमवर्क है, क्योंकि हमने ऊपर किया था इसलिए मैंने बाकी पार्ट नहीं करवाया। ठीक है, दूसरी बात काम सबने करना है क्योंकि आप लोगों को आना है थर्सडे वाले दिन, थर्सडे आपको आना है और फिर किसी ने काम न किया हो फिर मतलब उसके नंबर लगेंगे, फिर क्लास में मसला होगा। इसलिए आप लोगों ने काम लाजमी करना है, साथ लाना है। जो भी मसला होगा वो क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों का मेन काम ये है कि आप लोगों ने होमवर्क लाना है। कोई मसला वो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।